हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरा अलजेब्रा का बेस है, जिसका नाम है इंडिसेस। इंडिसेस मतलब एक्सपोनेंट या कह दो पावर। ठीक है, अगर ये समझ लिया ना तो आगे का अलजेब्रा 50% ईजी हो जाएगा। और एक बात, बोर्ड में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इंडिसेस होता क्या है। इंडिसेस का मतलब होता है कि सेम नंबर से बार बार मल्टीप्लाई। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मैं कह दूं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, ये होता है 16। तो देखिए दो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। तो देखिए 1 2 3 4, अभी मैं कह दूं 10 बार इसे मल्टीप्लाई करिए तो आप क्या 10 बार लिखेंगे। तो इसको शॉर्ट वे में लिखने का ही तरीका है इंडिसेस। इंडिसेस मतलब पावर। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 2 का 4 बार गुणा कर रहा हूं मैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट में, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। समझ रहे हो क्या कि 2 को 4 बार, मतलब 2 की पावर 4 मतलब कि 2 को 4 बार गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 16। और जहां पे ये 2 क्या है, ये आपका बेस है, और 4 क्या है, आपकी पावर है। बेस मतलब कि किस चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पावर मतलब कि कितने बार कर रहे हैं। समझ गए। जनरली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए की पावर मान लीजिए एन दिया हुआ है, तो ए यहाँ का क्या है, बेस है। ठीक है, एन क्या है, आपकी पावर है। तो ए का आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम्स। तो समझ रहे हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितने बार, एन बार। समझ गए। जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार, 5 बार। समझ गए। इंडिसेस का मतलब होता है कि एक नंबर को आप कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, एक एग्जांपल आपसे पूछूं कि 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, ये आप लोग बताइए। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 5 की पावर 3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको क्या लिखूंगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। गॉट इट। कहता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 का इंटू हो रहा है बार बार, तो पहले 2 लिखूंगा। ठीक है, फिर कितने बार हो रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6। इसे पढ़ते क्या है, 2 द पावर 6। जैसे मैं इसे कह दूं a की पावर m, तो इसे क्या पढ़ूंगा, a टू द पावर m। समझ गए। पढ़ना भी आना चाहिए ना, लिखने से अच्छा है आप लोग पहले पढ़ना सीखिए। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे दिया हो, तब आपको यही नहीं पता हो कि इसे लिखते कैसे हैं। समझ गए बेसिक इंडिसेस क्या है। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि 2 की पावर 4 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, आप बताइए कि जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 16, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कितने बार, 16 टाइम्स। समझ में आ गया। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, 16। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ जनरल वे में, 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 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 इंटू होता जाएगा 2, ऐसे क्या है, कैसे डोनेट करिएगा, ऐसे 16 टाइम्स। समझ गए। अब भाई इंडिसेस आया है तो इसके कुछ लॉ होंगे, कुछ रूल होंगे। तो चलिए पहले समझते हैं इसके कुछ रूल। तो एक आप पहले स्पेशल केस लिखिए, 2 स्पेशल केस, ये आप हमेशा याद रखिएगा, स्पेशल केस। इसके 2 स्पेशल केस होते हैं, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा लेकिन पता नहीं होगा। देखिए पहला केस क्या कहता है कि अगर कोई ए है तो उसकी पावर जब 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा, खुद ए हो जाएगा। अब जब इक्वल लग गया तो या ए की जगह ए की पावर 1 लिख दीजिए, या ए की पावर 1 की जगह ए लिख दीजिए। समझ रहे, इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों को आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा केस क्या कहता है कि जब a की पावर 0 हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो समझ रहे हैं कि जब
वन दिया हो तो उसको मैं ए की पावर 0 लिख सकता हूँ, और जब ए की पावर 0 लिखा हो तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा। एग्जाम्पल कह दूं कि 5 की पावर क्या है, तो 5 की पावर क्या है, 5 की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1, तो इसकी पावर क्या हो गई, पावर बराबर 1। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे मैं कह दूं कि 5 की पावर 0 क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1। अब जैसे मैं कह दूं कि 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसके, अगर मान लो बेस दिया हो कि आप 2 के बेस के रिस्पेक्ट में लिखे, तो मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 0, ताकि 2 की पावर जब 0 लिखूं तो ये 1 होता है, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब कोई a की पावर 0 हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, 1। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हेडिंग डालिए रूल ऑफ इंडिसेस, रूल ऑफ इंडिसेस, बस इसी का यूज आप करेंगे हर जगह, देखिएगा। अगर ये समझ लिए तो फिर दिक्कत ही आधी, 50% समस्या तो यही आती है अलजेब्रा में। चलिए पहला रूल क्या कहता है, रूल है कि जब बेस सेम हो तो पावर इनटू में ऐड हो जाती है। जैसे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m प्लस n, समझ रहे हो, देखो ये बेस सेम है, a इंटू ए है, लेकिन ये किसके केस में होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में। समझ रहे, लोग गलती क्या करते हैं, मैं यहाँ गलती भी बता दूं। अब जैसे कोई लिखा हो ए एम प्लस ए एन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिख दीजिए ए एम प्लस एन, समझ गए, ये गलत है यहाँ, क्योंकि इनटू नहीं है, यहाँ एडिशन है। समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, कलर चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा है कि जैसे मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 2 और 5 प्लस 6 11। समझ गए कि 2 का इंटू 11 टाइम्स, गॉट इट। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, जैसे मैं कहता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, 2 ही लिख दूं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 को मैं 2 की पावर 1 भी तो लिख सकता हूं, इसलिए ये रूल आपका यूज होगा। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि जब a की पावर 1 हो तो उसे a भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 लिखा था तो मैं 2 की पावर 1 भी तो लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 प्लस 1। समझ में आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। तीसरा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर दिखती हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं, अगर आप लिख देंगे ऐसे कि 3 5 प्लस 1, तो बिल्कुल ये रॉन्ग है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ देखिए बेस सेम नहीं है, बेस नॉट सेम, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, बेस नॉट सेम। ये रूल कहाँ है, सिर्फ जब बेस सेम हो, ये रूल आप लोग याद रखिएगा, बढ़िया हाईलाइट करके रखिएगा, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। समझ गए। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब, अब देखिए इनटू हो गया तो अब डिवाइड का भी तो रूल बताइए, तो देखिए a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m, और डिवाइड में मैं नीचे भी तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a की पावर n। ये आपको पता है ना कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल लिखिए कि जब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो और बेस सेम हो, सारा जो रूल है ये बेस सेम पे ही है, कुछ रूल बेस सेम पे नहीं है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए a की पावर m है यहाँ, और नीचे क्या है a की पावर n है, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे a की पावर m, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की पावर m माइनस n। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, या तो माइनस लिख दीजिए, गॉट इट। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5 अपॉन 2, और जब 2 है तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, जो अभी मैंने लॉ बताया आपको। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और ये 1 नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। समझ गए, ये आपका हो गया आंसर। एग्जांपल लिखिए, जैसे मैं कहता हूँ 5 की पावर 3
डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। तो ये क्या होगा, चलिए देखते हैं। सिंपल है भाई। कैसे, देखिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। ठीक है, अब बेस सेम है, देखिए 5 5 तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये 3 और ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो ये क्या हो सकता है 5 की पावर 0, क्योंकि 3 माइनस 3 0। अब हमें ऊपर ही बताया था कि जब a की पावर 0 हो तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1। समझ में आ रहा है। अब यही केस है, एक रुकिए, यही रूल है, आप हमेशा करते आ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कैसे। देखिए नोट, जैसे आपने कह दिया कि 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटा तो क्या आया 1। करते हैं आप लोग, ऑब्वियस से करते होंगे, लेकिन कैसे, देखिए ये कैसे आया, ऐसे आया। देखिए जैसे 5 की पावर 3 5 की पावर 3 है, जब बेस सेम हो पावर सेम हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। जैसे यहाँ बेस क्या था 2 था, अब पावर क्या थी 1 थी, यहाँ बेस क्या था 2 था, यहाँ पावर क्या थी 1 थी। तो देखिए ये ऊपर गया तो 1 माइनस 1 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है 1। वॉट इट, यही इसके पीछे की कहानी है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है, तीसरा रूल है पावर ऑफ पावर, मतलब पावर की पावर। समझ में आ रहा है कैसे, सुनिए मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे a की पावर m है, इसकी पावर n है, तो ये कैसे होगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा a और पावर पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है। जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 और 5 इंटू 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हो जाएगा 2 और 5 2 10। इसको आप पढ़िए सिंपल वे में, क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कितने बार, 2 बार, का मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए बी, मैं इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। ये तो ट्रिक हो गया कि 5 पावर की पावर क्या होगा इंटू होगा, लेकिन कैसे होगा अब बता रहा हूँ। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। गॉट इट, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है बेस सेम है, देखिए तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 और 5 प्लस 5। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड, और जब बेस सेम है तो पावर ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10। अब देखिए आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो ये है उसके अंदर पीछे का कॉन्सेप्ट, वो है ट्रिक। ऐसे कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है ना। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लीजिए 10 की पावर 5 की पावर 2, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10। समझ गए। जैसे मैं कह दूं 10 की पावर 1 इंटू 0, तो देखिए इसे क्या करेंगे आप 10 1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 मतलब a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, बस यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग अपने चौथे रूल की तरफ मूव करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, जैसे मैं कहता हूँ 1 अपॉन a की पावर माइनस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल है। क्यों सिंपल है, अभी आपको 1 मिनट, आज अभी वो रूल क्यों सिंपल है, क्योंकि अभी वो जो मैं आपको ऊपर लॉ बताए थे ना कि a की पावर 0 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए a की पावर 0 है तो 1, तो 1 है यहाँ, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं a की पावर 0। अभी आपको बताया था ना कि 1 बराबर a की पावर 0, तो a की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, और ये क्या लिखूंगा a की पावर माइनस n है। गॉट इट। देखिए अब बेस सेम हो गए ना a और a, और इसकी पावर 0 है, इसकी पावर माइनस n है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे a की पावर 0 है तो जो ये नीचे की पावर ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है साइन चेंज, मतलब अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर n, क्योंकि जब 0 में n ऐड करेंगे तो n ही ना आएगा। तो इसका रूल क्या है, ये चौथा रूल क्या कहता है, अब आपको यहाँ समझ में आया कि जब 1 अपॉन a की पावर माइनस n दिया हो, क्या दिया हो
माइनस एन दिया हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन। ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर एन हो जाएगा। ये रूल आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिएगा, इसका यूज मैं आगे बहुत जगह करूँगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूँ 5 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर -2, क्योंकि भाई इक्वल का साइन क्या होता है, इसकी जगह ये लिख दो, ये इसकी जगह ये लिख दो, वाइस वर्सा होते हैं ना एक दूसरे के। अब देखो जैसे मैं कह दूं कि 1/2 की पावर -5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर प्लस का 5, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 1/2 की पावर 10, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 की पावर -10 हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं 1/5 की पावर 2, तो इधर क्या हो जाएगा, वो 5 की पावर -2। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि साइन चेंज होगा और वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाएगा। देखिए ये न्यूमरेटर में है, यहाँ 1 है, तो बस इसका रेसिप्रोकल किया और मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। ये था रेसिप्रोकल किया 2 की पावर 5, साइन चेंज कर दिया, +5 कर दिया, यहाँ +5 है, ठीक है। ये देखिए 1/2 की पावर 10 है, डिनोमिनेटर में इसे न्यूमरेटर कर दिया, माइनस का 10 लगा दिया। ये दिमाग में आप अपने समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1/a की पावर -n है, तो ऊपर जाएगा जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग अपने 5वें रूल की तरफ मूव करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि जैसे अब यहाँ बेस सेम है, लेकिन अब यहाँ बेस हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, देखिए जैसे मैं कहता हूँ a इंटू बी की पावर m है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। बस ये आपका ये 5वां रूल है, इसको भी याद रखिएगा कि जब पावर सिंगल हो तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बट जाती है। जैसे a की पावर भी m होगी, b की पावर भी m होगी, तो am इंटू बी एम। अब देखिए इक्वल लगा है तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ गए। अब देखिए जैसे तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इससे पहला एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने कह दिया 2 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको आपको पता है 2 5 10 भी लिख सकता हूँ, मतलब 10 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं ना। तो इसको क्या होगा 2 2 4 इंटू 5 5 25, ये भी क्या होता है 100। देखिए सेम आ गया ना आंसर। ये इसका कॉन्सेप्ट है और ये इसका रूल है। जैसे मैं कह दूं कि 5 इंटू 9 इसकी पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। समझ गए। ऐसे मैं कह दूं कि 5 इंटू 4 इसकी पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। और जब ये दिया हो तो ये भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास है 13 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 15 का होल पावर 2। समझ गए। अब जैसे आप कहेंगे यहाँ 2 ही टर्म है, तो क्या तीसरा टर्म हो सकता है, तीसरे के लिए भी सही है, चौथे के लिए सही, बस पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 6 देखिए 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9, अब इनकी सबकी पावर क्या कर देता हूँ 2 2 2 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9 का होल पावर 2। समझ गए। छठवां रूल क्या कहता है, छठवां रूल कहता है कि जैसे a अपॉन b है और उस पे पावर क्या है n है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ पावर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर n अपॉन b की पावर n। और यहाँ देखिए b डिवाइड में है तो ये b 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए। चलिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप लोग सभी रूल जरूर याद रखिएगा, 6 के 6 हो, बहुत इजी है। अब आपको इतने एग्जाम्पल करवा दिया हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल पहला, जैसे मैं कह दूं कि 1/2 की पावर n है, 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। तो 1 की पावर चाहे जितना कर दीजिए 1 ही आएगा, तो इसको क्या करूंगा 1 2 2 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैं कह दूं 2/3 का
होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब देखिए तीसरा तीसरा कह रहा है, जैसे मैं कह दूं 9 अपॉन 16, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 है तो 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। तो आप ये क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और 4 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। अब देखिए पावर सेम है तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 अपॉन 4 की होल पावर 2। समझ में आ गया? एक हमारा लास्ट रूल देख लीजिए, रूल या तो रूल कहिए, रूल ही कह दीजिए, रिमार्क भी कह सकते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं कि a की पावर m है बराबर a की पावर n है, ये दोनों क्या है बराबर है, जहां a जो कि 0 से बड़ा है और 1 नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत जरूरी होती है, अगर ये कंडीशन आप नहीं लगाएंगे तो आपका फिर रूल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो m है वो n के बराबर है। समझ गए? जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल कह दिया कि 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 2 है। ठीक है, अब कह दिया, देखिए आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि a क्या है 2 है जो कि 0 से बड़ा है और 1 नहीं है। तो यहाँ से रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि जो पावर होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 5 बराबर x प्लस 2। अब देखिए x, अब यहाँ से पता करिए कि x क्या होगा। तो देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिख दूं कि जब उसमें 2 से जोड़ूं तो 5 आ जाए। तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तब देखिए 3 2 5, तो इसका मतलब x वैल्यू क्या आ गई 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये कहाँ यूज होगा, जब ऐसे हमें क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जब क्वेश्चन आपने देखा तो आपको समझ आएगा ना कि कौन सा रूल कब यूज होगा, इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोग क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। अब चलिए कुछ होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि क्लास बड़ी लंबी होती जा रही है। तो होमवर्क लिखिए, होमवर्क ये सब आप लोग करके रखा करिए। होमवर्क पहला है कि जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ये क्या होगा। दूसरा है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। तीसरा है कि 2 इंटू 4 की पावर 5 क्या होगा। चौथा है कि अगर 2 की पावर 5 है इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 3 है, तो फाइंड x। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूं। तो आपके ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें करके आइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुमने ये 4 रूल पकड़ लिए ना तो इंडिसेस का कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बच सकता। 4 रूल मेन है, करवाया तो मैंने 6-7 है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से उन्हें समझ लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे इंडिसेस के, क्योंकि ये समझ लिया तो अलजेब्रा में तो कुछ है ही नहीं। 70% बच्चे ही गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पावर कैसे चेंज हो रही है। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है, 90% बच्चों को, कि 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, कि 1 बराबर a की पावर 0 भी लिख सकते हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।